देख रहे हो? जी, बंगाल में सरकार अभी तो हम लोग फिलहाल अभी जो सामने है तो अभी फिलहाल ममता दीदी को ही देख रहे हैं। ममता दीदी के अलावा किसी और पार्टी के बारे में सोचते भी नहीं है और किसी को देखते भी नहीं, और ममता बनर्जी के बराबर या तो मुकाबले में कोई है भी नहीं और कोई टिकेगा भी नहीं। आपका नाम सर? मोहम्मद नूर आलम। नूर आलम साहब। अच्छा, नूर आलम साहब आप क्या करते हैं? टीचर ही करते हैं। टीचर है आप, माशाल्लाह, बहुत उमदा। तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है, ड्रॉप आउट तो नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं। पढ़ लिख रहे हैं बच्चे कायदे से, चलिए अच्छी बात है। अब जरा ये बताइए कि बीजेपी बहुत जोर शोर से लगी और बीजेपी कह रही है कि इस बार तो ममता को एकदम से उखाड़ के फेंक देना है और बीजेपी हुकूमत में यहाँ बंगाल में आने वाली है। आपकी नजर क्या देख रही है? ये तो अपने अपने राजनीतिक दलों का बात तो है। इसीलिए मैंने कहा हमें नहीं कही है, फाइट होगा किस में? बीजेपी और तृणमूल के अच्छा, टीएमसी और बीजेपी में फाइट होनी है। हाँ। कांग्रेस कहीं आपको दिखाई देती है लाइन? यहाँ मुर्शिदाबाद में होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल का हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ सीटें आ सकती हैं, मतलब पिछली बार जो खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस का, इस बार खाता खुलेगा? हाँ, आ सकते हैं। तो अंसारी साहब ये बताइए कि आपकी समझ से अफरूज जमा साहब जो हैं, इनको आप 10 में से कितना नंबर दोगे विधायक के तौर पर काम करने के लिए? 10 से 10 ही देने पड़ेगा। अब हमको तो स्ट्रीट लाइट कहीं जलती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, काम हो रहा है। काम हो रहा है? कहाँ अंदर हो रहा है? नहीं, हाँ। सब आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस गांव में जाएगा उस गांव में काम हो रहा है। अच्छा, जीत कौन रहा है यहाँ से? अखरू जवानी जीतेगा, अफरूज जमा ही जीतेगा, किंतु मार्जिन कम रहेगा। अच्छा, जीत का मार्जिन घटेगा इस बार? एसआईआर में बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी का। आपके घर से सबका नाम आया? आया, चलिए अच्छी बात है। कुछ आदमी का नहीं आया कि गांव में। दीदी बढ़िया काम कर रहा है। अभी दीदी आ रही है, दीदी जा रही है? दीदी आ रहे हैं अभी बनी रहेंगी मतलब। रात में भी रघुनाथगंज में चुनावी चर्चा चल रही थी। बंगाल में चाय की दुकान के साथ ही कैरम क्लब भी बने हुए हैं। लोग यहाँ चाय की चुस्कियों के साथ देर रात तक कैरम खेलते हैं। हम भी जब वहां पहुंचे तो कैरम चल रहा था, चुनाव की बातें भी हो रही थीं। उसी दौरान हमने भी यही सवाल पूछ लिया, इस बार रघुनाथगंज के मुसलमानों का मूड क्या है? यहाँ पर चाय की दुकानों पर इस तरह के कैरम बोर्ड्स रखे रहते हैं। एक कैरम बोर्ड उस तरफ रखा है, एक यहाँ भी है। बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। मैं तो ठीक से स्ट्राइक नहीं कर पाया, लेकिन ये सारे लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से गेम खेलते हैं और काफ़ी रात तक यहाँ पर ये गेम होता रहता है। कोई किराया भी देना पड़ता है क्या इसका? नहीं, फ्री है ना? हाँ, चाय पीजिए और गेम खेलते रहिए। हाँ, चलिए ठीक है। तो एक तरह का क्लब है ये, और अच्छी बात ये है कि इस पर कोई किसी तरह की फीस यहाँ पर नहीं लगती है। लेकिन एक गेम जो है वो पॉलिटिकल इस टाइम चल रहा है, और उसी पॉलिटिकल गेम को समझने के लिए हम जरा यहाँ पहुंचे हुए हैं। भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ अली। तो कैरम खेलने के अलावा क्या करते हो? काम करता हूँ। काम करते हो, रात में थोड़ा सा कैरम खेल लेते हो? हाँ। इस बार सरकार किसकी आ रही है भाई बंगाल में? टीएमसी का सरकार है। टीएमसी की आ रही है। संजारुल इस्लाम। संजारुल इस्लाम। आप क्या करते हैं सर? एजेंट, LIC एजेंट। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। क्या बात है। तो ये जो अखरुज जमा साहब हैं, ये कब तक आप लोगों के साथ रहेंगे? मुझे सुना मैंने कि 3 बार तो आप लोगों ने उनको जिता ही दिया है, चौथी बार इस बार बदलना है कि उन्हीं को आगे बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है, जीतेगा। जीत रहे हैं वो? जीत रहे हैं। ये ओवैसी साहब ने बड़ी उम्मीद से वहाँ से इमरान सोलंकी को कोलकाता से भेजा आपको। वो तो बीजेपी के दलाल है ओवैसी। अच्छा, दलाल, बीजेपी के दलाल है ओवैसी। ओवैसी बीजेपी के दलाल? बीजेपी के दलाल है भाई। ओवैसी साहब आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। रघुनाथगंज विधानसभा में करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसे आज भी ठीक से शहर होने का इंतजार है। यहां के परिवारों में जब लड़के बड़े होने लगते हैं तो उनका बैग पैक होने लगता है। यहां के करीब 80% नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं, यानी ईंट से ईंट जोड़कर लोगों के लिए महल खड़ा कर देते हैं। लेकिन परदेश में रहते हुए यहां देश में अपना घर भी ठीक से नहीं चला पाते। घर की ज्यादातर औरतें बीड़ी बनाकर घर के काम में मदद करती हैं। ये रोज की कहानी है, लेकिन अभी तो वोटों की खेती का मौसम है और वादों की बहार है। बहार तो चाय की भी है, और इसी बहार के मौसम में ये झंडे बड़ी मोहब्बत से लहरा रहे हैं। CPM है, बीजेपी है, TMC है और कांग्रेस है। और यहां के लोग बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा।